हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत करता हूं मेरे चैनल का पहली वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मेरा ट्रेडिंग जर्नी के बारे में। मैं ट्रेड कैसे करता हूं, मैं अभी प्रॉफिटेबल हूं या नहीं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप सभी की तरह मैं भी जब पहले ट्रेडिंग करने के लिए आया, मेरा भी बहुत सारा लॉस हुआ। पहले कुछ दिन प्रॉफिट हुआ, फिर उसके बाद जो लॉस हुआ वो तो प्रॉफिट को छोड़ा अपना सारा कैपिटल ही अदा कर दिया। तो मैं उस लॉस को कैसे रिकवर किया, मैं उसको आगे बताऊंगा। शुरुआत करते हैं कि ट्रेडिंग का आइडिया कहाँ से आया। एक कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मैं भी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है मेरा कॉलेज में, जो मुझे हर दिन बताता रहता है कि ट्रेडिंग ऐसे करते हैं, इस ट्रेड लोगे तो लॉस होगा, इस ट्रेड लोगे तो प्रॉफिट होगा, ये वाला स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये हर बात बताता रहता है। और अगर उसको क्वेश्चन करता हूँ कि तू ये बात जान के क्या करेगा, वो बोलता है जब मैं कुछ पैसा इनकम करूँगा कुछ जॉब करके, उस पैसे को या तो ट्रेडिंग करूँगा या तो इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो उसके बाद मैं मेरा एक बचपन के दोस्त के साथ ऐसे ही कॉल में बात कर रहा था। उससे पूछा कि तू अभी क्या कर रहा है और आगे क्या करने वाला है। तो उसने बोला कि मैं अभी ट्रेडिंग का शुरुआत कर रहा हूँ और एक लैपटॉप भी ख़रीदने वाला हूँ। तो मैंने उसका बात सुन के थोड़ा सरप्राइज़ हुआ, क्योंकि एक बंदे ने अपना सारा काम छोड़ के ट्रेडिंग को अपना प्रोफेशन बनाया। तो इसमें सोचने वाली बात तो है। तो उसके बाद मैं क्या किया, वही किया जो सब करते हैं। गया यूट्यूब में धड़ाधड़ सर्च किया ट्रेडिंग कैसे सीखे। उसके बाद मैं सीखना शुरुआत कर दिया यूट्यूब से। मुझे तो ट्रेडिंग के बारे में इतना कुछ पता नहीं था, फिर भी जितना हो सके A to Z मैं सीखने की कोशिश किया। फिर मैंने कहीं पे देखा यूट्यूब से कि वर्चुअल ट्रेडिंग से बिगनर को शुरुआत करना चाहिए। तो मैं भी सोचा ये भी सही है यार, कोई तो रियल मनी को इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, तो वर्चुअल से ही शुरुआत करते हैं। देन मैंने वर्चुअल से ट्रेडिंग करने लगा, बट उसमें दिक्कत ये था कि वर्चुअल ट्रेडिंग में इमोशंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। तो अगर आप किसी ट्रेड लेते हो और उसमें प्रॉफिट हो या लॉस, अगर आपका इमोशंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता तो आप उस काम को इतना प्रायोरिटी नहीं देते। तो इसीलिए मैं ये डिसीज़न लिया कि अपना एक डीमैट अकाउंट खोलते हैं और उसमें थोड़ा रियल मनी ऐड करते हैं। बट इसमें ये दिक्कत था कि मेरे पास उस टाइम पे पैसा ही नहीं था। तो इसीलिए मैं ना चाहते हुए भी मुझे वर्चुअल ट्रेडिंग करना पड़ रहा था। देन उस टाइम पे मेरा लाइफ में एक अच्छा इंसिडेंट होता है। एक भगवान के वरदान जैसा मेरा अकाउंट में कुछ पैसा आता है, और उस पैसा मेरे को एक स्कॉलरशिप से मिलता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा उड़ीसा में एक स्कीम होता है जिसको लैपटॉप डीबीटी स्कीम बोलते हैं। उसमें अगर कोई +2 में ज़्यादा मार्क लाता है, अच्छा मार्क लाता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको लैपटॉप के लिए पैसा जो 30,000 रुपीज़ होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मेरे पास भी वो 30,000 रुपीज़ उस टाइम आ गया, तो मैं बहुत उसको देख के खुश हुआ। बट उसके बाद और एक परेशानी आती है। मैं मेरे अकाउंट से 20,000 विड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा फैमिली में थोड़ा इनकम का इशू चल रहा था और हमारा फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन कुछ अच्छा नहीं था। तो बाकी मेरे अकाउंट में से 10,000 बचता है और मैं उस 10,000 का ही कुछ जुगाड़ कर सकता था। तो मैंने सोचा कि उस 10,000 को मैं मेरा डीमैट अकाउंट में डाल देता हूँ। तो मैं ग्रो में एक डीमैट अकाउंट खोला और जिसमें मैं 7,100 रुपये का एक फंड ऐड किया। देन मैं स्टॉक में ट्रेड करने लगा। रीज़न क्या था कि मेरा FNO एक्टिवेट नहीं हो रहा था। इस टाइम मेरे साथ एक फ़नी चीज़ होती है कि आप सबको पता है FNO एक्टिवेट करने के लिए अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए लास्ट 6 मंथ का। और मैंने वो लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट कैसे भेज रहा था पता है? जो अकाउंट का पासबुक होता है उसमें लास्ट 6 मंथ का जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसका फ़ोटो उठा के मैं डाल रहा था, उसीलिए वो बार बार उसको रिजेक्ट कर रहा था। देन मैंने फिर जब समझ में आया कि अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड करके देना पड़ता है, देन मैं अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड करके दिया और मेरा FNO एक्टिवेट हो गया। तो जब मैं स्टॉक में ट्रेड कर रहा था तब मुझे पहले दिन मतलब 200 के आसपास प्रॉफिट हुआ। तो मैं उसको देख के बहुत खुश हुआ।
क्योंकि मेरा जो खर्चा होता है एक दिन का वो 50 से 100 रुपीज़ के आसपास होता है, तब मेरा 200 रुपीज़ बन गया, तो मैं बहुत खुश हुआ इसको देख के। फिर मेरे को लगा कि अगले दिन मेरा अकाउंट में 7,100 में वो 200 रुपीज़ ऐड होके कुछ 7,300 के आसपास हो जाएगा। पर जब अगले दिन मैं सुबह उठा, वो 7,100 रुपीज़ इंक्रीज़ होने की तो दूर की बात, वो डिक्रीज़ होके 6,900 के आसपास पहुंच गया। मैं उसका रीज़न चेक किया, मुझे पता चला कि मैं पहला दिन बहुत सारा ट्रेड्स ले गया था। उसकी वजह से वो ब्रोकरेज चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया और मेरा प्रॉफिट से भी ज़्यादा हो गया, तो मेरे को बहुत दुख हुआ। अगले दिन मैं ट्रेड किया और ब्रोकरेज को ध्यान में रख के लगभग 50-100 के आसपास प्रॉफिट बना। पर मेरा जो दोस्त लोग जो ट्रेडिंग कर रहे थे उनका तो बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा था, तो उससे देख के मेरे मन में लालच आ गया कि यार इसे स्टॉक में ट्रेड करूँगा तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो मैं एफ.एन.ओ को जल्दी से एक्टिवेट करने के लिए चला गया। बट स्टॉक में ट्रेड करने का एक अच्छी बात यह थी कि उसमें प्रॉफिट तो ज़्यादा नहीं होता था, पर लॉस भी बहुत कम होता था। उसकी वजह से मैं खुद को कंट्रोल कर पा रहा था। पर जब मेरा एफ.एन.ओ एक्टिवेट होता है, जब मैं एफ.एन.ओ में ट्रेड करने लगता हूँ, तब मैं जब पहला दिन ट्रेडिंग करने निकला एफ.एन.ओ में निफ्टी 50 में एक कॉल नहीं आता, मुझे अभी तक याद है, जिसमें मेरे को 432 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। भाई मैं उसको देख के शौक हो गया, यार पहली दिन में 432, जब 100-200 नहीं बन रहा था भाई, एक ही ट्रेड में 432, कहीं 3-4 ट्रेड में 200 बनता था। उससे देख के मैं बहुत खुश हो गया, सबको बताने लगा यार मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है। मेरे मन में एक ग्रीड आ गया। दिन गुरुवार को मेरा पहले ही ट्रेड में लगभग 250 रुपये के आसपास लॉस हो गया। मेरा प्लानिंग ये था कि मैं 200 से ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा, तो मैं उस दिन ट्रेड बंद कर दिया। देन अगले दिन भी लॉस हुआ, फिर अगले दिन भी ट्रेड बंद कर दिया, फिर ऐसे 2-4 दिन लॉस होने लगा। तो मैंने बोला कि गोली मारो उस स्ट्रैटेजी को और बिना स्ट्रैटेजी से मैं ट्रेड लेता हूँ। देन बिना स्ट्रैटेजी के ट्रेड लिया और जो लॉस हो रहा था उसका डबल लॉस होने लगा। तो भाई एक हफ्ते बाद मेरा 40% ऑफ द कैपिटल इज़ लाइक फॉर, तो मेरा बहुत सारा लॉसेस हो गया। तो मैं यूट्यूब पे फिर जो सीखा था फिर और एक्स्ट्रा सीखने लगा, लाइव स्ट्रीमिंग देखने लगा। फिर रात को हर एक बंदा जो 30 डेज़ चैलेंज करता है कि और जो भी चैलेंजेस होता है उसको भी देखने लगा और उसका स्ट्रैटेजी भी अपनाने लगा। पर जो होता है ना, हर एक चीज़ अगर अपना करने के लिए लगोगे तो एक भी चीज़ आप नहीं कर पाओगे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ, मैं हर एक चीज़ को अपनाने के लिए लगा और मेरा साथ एक भी चीज़ सही नहीं हुआ। फिर मेरे लाइफ में एक ऐसा मुकाम आ गया कि मैं ट्रेडिंग को छोड़ने के लिए बैठ गया। मैंने सोचा कि यार उसमें कैरियर नहीं है। ऐसे ही सब लोग नहीं बोलते कि 99% लोग इसमें लॉसेस में चलते हैं, तो मैंने खुद को रियलाइज़ किया कि यार ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए। बट मेरा मन में एक ऐसा भाव रह गया था कि यार लॉसेस तो हो गया है, जिसमें लॉस किया हूँ उसी में ही प्रॉफिट लाके छोड़ दूँगा। तो मैंने उसके बाद एक काम किया और वो काम मेरा चल गया। वो काम ये था कि मैं BTC ट्रेड ले लिया। शुक्रवार को एक पुट के साइड BTC ट्रेड ले लिया और अगले सोमवार को भाई लक चल गया और उसमें लगभग 2,000 के ऊपर प्रॉफिट हो गया। एंड मेरा जो भी लॉसेस हुआ था उसका आधा से ज़्यादा भी रिकवर हो गया। तो मैंने सोचा कि यार अभी ट्रेड नहीं लेते, अभी मैं उससे सब पैसा विड्रॉ करके थोड़ा सीखूँगा, अगर उसके बाद ट्रेडिंग करना है तो सीखूँगा, वरना अभी ट्रेडिंग बंद। तो मैंने सारा पैसा विड्रॉ मार लिया और ट्रेडिंग को बंद कर दिया। फिर अगले 3-4 दिन तक मैंने ट्रेड नहीं लिया। 2000 years later. मेरा मन में आया कि यार एक चीज़ जो मैं कर लिया हूँ उसको मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। मेरा मन में एक जिद्दी आ गया कि यार मैं उसमें तो कुछ बनूँगा। तो मैं क्या किया कि मैं फिर अपना एक खुद का स्ट्रैटेजीज यूज़ करने लगा। एक खुद का पूरा स्ट्रैटेजी लगाया कि ऐसा स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ऐसा टारगेट रहेगा। मैं एक लॉट से ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं उसमें इतना लॉस झेल पाऊँगा और इतना प्रॉफिट ले पाऊँगा। तो सब मैं बनाया और मैं वर्चुअल ट्रेडिंग
आप डाउनलोड करके उसमें मेरा ट्रेडिंग स्टाइल को अपनाया एंड सडनली मेरा ट्रेडिंग स्टाइल चल गया और मैं वर्चुअल ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने लग गया। जब मैं वर्चुअल मनी से प्रॉफिटेबल होने लग गया तब मैं अपना रियल मनी अपना डीमैट अकाउंट में डाल के उसमें भी अभी प्रॉफिट कर रहा हूँ। तो ये था मेरा एक छोटा सा ट्रेडिंग जर्नी। तो बड़े बड़े यूट्यूबर जैसा मेरा बहुत सारा लॉस नहीं हुआ है, पर वो लोग अपने लॉस से जितना चीज़ सीखे मैं भी मेरा लॉस से उतना चीज़ शायद सीखा हूँ। तो कभी भी आप जो सीख रहे हो उसको पैसों के साथ मत आंकना। तो मेरा स्ट्रैटेजी क्या है, मैं मनी मैनेजमेंट कैसे करता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करता हूँ और मेरा सेटअप कैसे बनता है, तो ये सारे चीज़ जानने के लिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लेना। मैं अभी बिगनर के लिए एक ट्रेडिंग का चैलेंज शुरू करने वाला हूँ। तो आप अगर मेरे से ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हो एंड लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय बजरंगबली।